ड्रामा सीरियल जंजीरें की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। तो अब जैसा कि तौरसम ने अपने मामा ज़ाफ़रान खान को भी ठिकाने लगा दिया, क्या तौरसम अब सरबुलंद के पास आएगा और सुराब खान की असलियत बताने के लिए कि ये तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए मेरे मामा से मिलने गया था? क्या सुराब खान के खिलाफ जिरगे में एक और सबूत मिलने वाला है? और जब तौरसम इस जिरगे में आएगा तो क्या तौरसम को भी कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ा होने वाली है? सुराब खान, जिसको ये मालूम ही नहीं है अब तक कि हवेली में ये राज कैसे खुला, आखिर किसने इन लोगों को ये सब कुछ बताया? सुराब खान को जिरगे में बिठाया जाएगा और जिरगे में सुराब खान, जो कि अब एक मुजरिम की तरह बनकर बैठा होगा, सरबुलंद जिरगे वाले बुजुर्गों से कहेगा कि अभी चंद दिन पहले ही इसी सुराब खान ने मेरे खिलाफ यहीं पर एक जिरगा बिठाया था और मेरे ऊपर ऐसी सुराब खान ने बदकारी का इल्ज़ाम लगाया था। सरबुलंद जिरगे वाले बुजुर्गों से कहेगा कि सुराब खान ने आप लोगों को ये भी बताया था कि इसकी बहन शहरबानो ने मेरी वजह से खुदकुशी की थी और इसकी मौत का जिम्मेदार सुराब खान ने मुझे ठहराया था। सरबुलंद जिरगे वाले बुजुर्गों को बताएगा कि सुराब खान ने सरदारी के लालच में अपने ही घर को कब्रिस्तान बना दिया। ये सुराब खान अपना जुर्म मेरे ऊपर डालता रहा था। इसने खुद अपनी बहन की जान ले ली है और इसने अपनी बहन का कत्ल किया है क्योंकि वो इसके राज जान चुकी थी। तो सरबुलंद जो के जिरगे वाले बुजुर्गों से बोलेगा कि आज मैं पूरे सबूतों के साथ सुराब खान के जुर्म आप लोगों के सामने रखूंगा और सुराब खान जो के मुकर नहीं सकेगा। सुराब खान जो के सरबुलंद पर चीखने लगेगा और कहेगा कि तुम मुझसे बदला ले रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं किया। सुराब खान जो के गुस्से से चीखेगा और सरबुलंद से कहेगा कि अपनी जुबान को लगाम दो, मैं इस हवेली का खून हूँ, कोई मामूली मुजरिम नहीं। इस पर तुम यूं जिरगा बिठाकर फैसला सुनाओगे। सरबुलंद जो के गुस्से से खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि सुराब खान, खून कौन सा खून? वो खून जो तुमने अपने भाई शेरदिल लाला का बहाया या वो खून जो तुमने अपनी सगी बहन शहरबानो का किया? सरदारी का ताज सर पर सजाने के लिए तुमने इतने अंधे हो गए थे कि अपने ही जिगर के टुकड़ों की लाशों पर चलकर यहाँ तक पहुँचे। सुराब खान सरबुलंद से कहेगा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है जो तुमने मेरे ऊपर इतने बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं? जिस पर सरबुलंद जो के शीरी और जरगून दोनों को जिरगे के सामने ले आएगा और साथ ही सरबुलंद जो के ज़मुर्द को भी इस जिरगे में बुला लेगा और शीरी को देखकर सुराब खान के होश उड़ जाएंगे क्योंकि सुराब खान ये बात अब अच्छी तरह जान जाएगा कि इन लोगों को बताने वाला कोई और नहीं बल्कि शीरी है। शीरी को सरबुलंद कहेगा कि जिरगे के बुजुर्गों के सामने वो सारी बातें बताओ जो तुमने मुझे और भी जान को बताई थी। सुराब खान जो के सरबुलंद से कहेगा कि तुम एक मामूली सी मुलाजमा पर इल्ज़ाम लगाने से तुमने मेरे ही खिलाफ जिरगा बिठा लिया, इस मुलाजमा की औकात ही क्या है? तो इस तरह जब शीरी जिरगे के सामने सुराब खान का एक एक सच खोलकर सामने रखेगी और सुराब खान की नज़रें ज़मीन में गिर जाएंगी। शीरी कहेगी कि मुझे अपनी जान की और अब कोई परवाह नहीं है और ना ही ये इंसान किसी के साथ वफा कर सकता है। शीरी जिरगे के सामने कहेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैं इस सांप पर भरोसा कर बैठी, अपनी इज्जत इसके हवाले कर दी। मुझे इस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आया कि जो शख्स अपनी पालने वाली माँ का ना हुआ, अपने भाइयों का ना हुआ और अपनी सगी बहन का ना हो सका तो वो मेरा क्या होगा? शीरी कहेगी कि सांप की फितरत में सिर्फ डसना होता है और सुराब खान भी एक सांप है जिसने इस सारी हवेली को डस लिया सिर्फ इसलिए कि ये इस इलाके का सरदार बनना चाहता था। शीरी की कहेगी कि मैं भी इस हवेली की मालकिन बनने के ख्वाब देखने लगी थी, इसलिए इसके हर जुर्म में इसका साथ दिया और इसके हर जुर्म पर पर्दा पोशी की। शीरी जिरगे के सामने ये भी बता देगी कि ये मेरे साथ रातें गुजारता रहा और अब मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जिस पर सुराब खान जिरगे के बुजुर्गों से कहेगा कि ये औरत झूठ बोल रही है, ये तो ज़मुर्द खान से प्यार करती है जो कि तौरसम का खास आदमी है। सुराब खान कहेगा कि ये ज़मुर्द के बच्चे की माँ बनने वाली है और अपना गुनाह मेरे सर पर थोप रही है। इतनी देर में ज़मुर्द को भी सरबुलंद जिरगे में बुला लेगा और ज़मुर्द भी सारी हकीकत खोल कर रख देगा। शीरी जिरगे वालों को बताएगी कि ये बात सही है कि ज़मुर्द खान मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन सुराब खान ज़मुर्द खान की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता रहा और हवेली की खबरें मेरे ज़रिए से ज़मुर्द खान तक पहुंचाता था जो कि सुराब खान
चाहता था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, क्योंकि सुराब खान के दुश्मन भी सुराब खान के रास्ते से हट जाएं और सुराब खान का नाम भी कहीं ना आए और ना ही सुराब खान पर कोई इल्जाम लगे, क्योंकि सुराब खान ये बात जानता था कि तौरसम इनका दुश्मन है और तौरसम के जरिए सुराब खान अपनी दुश्मनी निकाल रहा था, क्योंकि सुराब खान जानता था कि अगर कुछ भी होगा तो इसका इल्जाम तौरसम पर ही लगेगा, मेरे ऊपर किसी को भी शक नहीं होगा। तो इस तरह शीरी जो के जिरगे के सामने सुराब खान के तमाम काले चिट्ठे खोल कर रख देगी और इसी वक्त तौरसम भी जो के वहां पर पहुंच जाएगा और तौरसम जब ये देखेगा कि सुराब खान के खिलाफ सरबुलंद ने जिरगा बिठाया है तो वो तौरसम भी जिरगे वालों से कहता है कि मेरे पास भी सुराब खान के खिलाफ एक सबूत है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जिस पर तौरसम सुराब खान की और अपने मामा जाफरान की काली पहाड़ी पर खुफिया मुलाकात करते हुए जो वीडियो बनाई थी वो तौरसम जिरगे वालों के सामने इस वीडियो को चला देगा। तो सरबुलंद जो के जिरगे वालों से कहेगा कि सज़ा आप लोग सुनाएंगे कि इन लोगों को क्या सज़ा देनी चाहिए। तो इस तरह जिरगे के बड़े बुजुर्ग सरबुलंद से कहेंगे कि सुराब खान का जुर्म साबित हो चुका है, इसने कत्ल नाहक किए हैं, वेली की हुर्मत को भी पामाल किया और शरीयत और पख्तूनों की असूलों को तोड़ा है। जिरगा अपना भरपूर फैसला सुनाएगा कि सुराब खान और शीरी जरगून इन तीनों को शेरदिल की बीवी और सुराब खान की बहन शहरबानों के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत सुनाई जाए। सुराब खान जो के गुस्से से चीखने लगेगा और कहेगा कि ये जिरगा झूठा है, सरबुलंद तुमने मुझे मार सकते, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। सरबुलंद सुराब से कहेगा कि तेरे जैसे परिंदे का अंजाम वही होगा जो हर गद्दार का होता है। जो इस तरह जिरगे के बुजुर्ग जो के सुराब खान और शीरी दोनों को पहले गोली मारने का हुक्म देंगे और साथ ही जरगून को भी, क्योंकि वो भी इन्हीं का साथी था। और सुराब खान अब यूं बैठा होगा जैसे कोई पिंजरा शिकंजे में फंस गया हो, क्योंकि सुराब खान इन तमाम बातों से अब मुकर नहीं सकता। तो सुराब खान जो के जिरगे के सामने फिर अपना जुर्म कबूल कर लेगा और कहेगा कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया, आखिर मैं कब तक लोगों की गुलामी करता, सरदारी पर मेरा भी हक था। और वही दूसरी तरफ शाहनूर जो के बहुत ज्यादा दुखी होगी क्योंकि इसके शौहर ने इसके साथ बेवफाई की, वो भी एक मामूली सी मुलाजमा की खातिर, और साथ ही इसने ना सिर्फ बेवफाई की बल्कि इतने लोगों का कत्ल भी किया। शाहनूर जो के रो रो कर पागल हो जाएगी, इसे यकीन नहीं आएगा कि सुराब खान इस कदर गिर सकता है, क्योंकि शाहनूर का ना सिर्फ घर टूट रहा है बल्कि इसका दिल भी सुराब खान ने तोड़ा है। जिरगे में सुराब खान को ये सजा सुनाई जाएगी तो शाहनूर कहेगी कि वहां पर पहुंच जाएगी और जिरगे के बुजुर्गों से कहेगी कि मैं चाहती हूं कि मैं अपने मुजरिम को खुद सजा दूं, क्योंकि इसने मुझे भी धोखा दिया है और इसको गोली मैं खुद अपने हाथों से मारूंगी। जिस पर सुराब खान जो कि शाहनूर से कहेगा कि तुम मेरे ऊपर रहम खाओ, तुम बेवा हो जाओगी, तुम्हारा बच्चा यतीम हो जाएगा और ये लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। जिस पर नूर सुराब खान से कहेगी कि ये सब कुछ गलत काम करने से पहले सोचना था ना, मुझे तुमसे नफरत है और तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से ही लूंगी। फिर वहीं पर दूसरी तरफ सुराब खान को सजा देने के बाद जब सरबुलंद रबिया के पास पहुंचेगा तो सरबुलंद जो कि बहुत ज्यादा टूट चुका होगा, सरबुलंद रबिया के पास बैठ जाएगा और रोने लग जाएगा। सरबुलंद रबिया से कहेगा कि रबिया तुमने मेरा बहुत साथ दिया और कहीं ना कहीं तुमने ही मुझे एहसास दिलाया कि मेरा मुजरिम इसी हवेली में मौजूद है। मेरा ध्यान सुराब खान की तरफ करने की कोशिश की जिसकी वजह से मैं अपने असल मुजरिम तक पहुंच गया। रबिया सरबुलंद से कहेगी कि आप एक सरदार हैं और बहुत हिम्मत और हौसले वाले, मैं जानती हूं कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी आजमाइश आए लेकिन आपको हौसला नहीं हारना। सरबुलंद हौसला देगी, रबिया हौसला देगी और रबिया सरबुलंद से कहेगी कि मैं आपकी हर मुश्किल वक्त में के साथ हूँ, आप परेशान मत हो, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और जिस पर सरबुलंद रबिया से कहेगा कि रबिया हमारे खिलाफ जब सुराब खान ने जिरगा बिठाया था, इस जिरगे में जो हमारा निकाह का फैसला हुआ था तो मैंने तुमसे कहा था कि मेरा कुछ वक्त के लिए साथ दे दो और लोगों को दिखाने के लिए मुझसे निकाह कर लो, और जब मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं मुजरिम को पकड़ लूँगा तो तुम्हें तुम्हारे मामा और भाई के पास छोड़ आऊँगा और तुम्हें इस रिश्ते से भी आज़ाद कर दूँगा। सरबुलंद रबिया से कहेगा इस वादे के मुताबिक तमाम काम हो चुके हैं, मेरा मुजरिम भी अपने अंजाम को पहुँच चुका है। अब अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करके तुम्हें तुम्हारे मामा और भाई के पास छोड़ आऊँगा। लेकिन रबिया कुछ देर के लिए खामोश हो जाते। फिर रबिया सरबुलंद से कहती है कि सरबुलंद मैं इस हवेली को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती,
चाहती इस वक्त हमने जो भी फैसला किया था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आपसे ज़्यादा सच्चा और गैरतमंद हक परस्त हम सफ़र नहीं मिल सकता। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रबिया सरबुलंद से कहेगी कि मैं आपकी बीवी बनकर हमेशा इस हवेली में रहना चाहती हूँ। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो ये बात रबिया की सुनकर सरबुलंद खुश हो जाएगा और रबिया से कहेगा कि तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं तो मुझे भी बिल्कुल नहीं। फिर रबिया सरबुलंद से कहेगी लेकिन मैं अपने मामा और भाई से एक दफ़ा मिलना चाहती हूँ। सरबुलंद रबिया से कहेगा कि ठीक है, मैं तुम्हें इनसे मिलवाने ज़रूर ले जाऊँगा। और फिर वहीं दूसरी तरफ तौरसम जो कि अब हवेली में आ जाएगा और सरबुलंद के आगे हाथ जोड़कर तौरसम माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कम अकल बेवकूफ़ था जो अपने मामा के इशारों पर चलता रहा और अपने भाइयों का दुश्मन बन चुका था। तौरसम सरबुलंद को बताएगा कि मैंने अपने मामा को जान से मार दिया क्योंकि अपने मामा की जान चुका था। मैं मामा की हवेली छोड़कर अपने घर वापस आ गया हूँ अपने भाइयों के पास। तो इस तरह तौरसम और सरबुलंद जो कि बैठे बातें कर रहे होंगे तो इतनी देर में रबिया के सरबुलंद के पास आ जाएगी और रबिया तौरसम को देखेगी तो वो तौरसम को देखकर डर जाएगी और घबरा जाएगी। तौरसम भी रबिया को देख लेता है। सरबुलंद रबिया को बताएगा कि ये तौरसम है, मेरा सौतेला भाई। सरबुलंद के मुंह से तौरसम के लिए भाई का लफ्ज सुनकर रबिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तौरसम भी रबिया को देखकर हैरान हो जाएगा। सरबुलंद तौरसम से कहता है कि ये मेरी बीवी है रबिया, जिस पर फिर रबिया भी सरबुलंद को बता देगी कि मुझसे पूछते थे ना कि मुदस्सिर का कातिल कौन है, तो ये है मुदस्सिर का कातिल, इसने ही मेरे मुदस्सिर का कत्ल किया है। सरबुलंद इसी वक्त तौरसम का गिरेबान पकड़ लेगा और कहेगा कि तुमने मेरे भाइयों जैसे दोस्त का कत्ल किया है। जो अगले दिन तौरसम के लिए जिरगा बिठाया जाएगा, लेकिन वहाँ पर शागुल पहुँच जाएगी और रबिया से माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि तौरसम को माफ़ कर दो। रबिया उस पर तरस खाकर तौरसम को माफ़ कर देगी। ये है ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड।